भाई पता है जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ ना उस दिन कितने लोग सदमे में थे कि इसका कैसे हो गया यार, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये बंदा कहीं फौज की तैयारी करेगा। भाई हमारा दौड़ता, एक राउंड दौड़ता था फिर रुक जाता था। 300 मीटर दौड़ता था तो बोलता था आज 300 दौड़ा हूँ। बंदा फौजी बन के बैठा है, परमानेंट फौजी सिलेक्शन होता है। मैं तो बैठा अपनी किस्मत के भरोसे। मेरे किस्मत में होगा तो मैं फौजी बनूंगा। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम नीलेश निषाद है और इनका नाम नीतीश निषाद है। फाइनली ये इंडियन आर्मी एएनए में सिलेक्शन ले चुके हैं। हमारे काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जो इंडियन आर्मी एएनए का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग किस तरह से पढ़ाई करें, किस तरह से तैयारी करें। तो ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर उन लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इनके लाइफ का जो स्ट्रगल है ना वो सबसे अलग है मेरे भाई। मतलब इनको जैसे आर्मी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। देखो मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बस वैसे वीडियो बनाने के लिए कुछ भी बोल दे रहा हूँ। जो रियलिटी है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इनको आर्मी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आज ये जो कुछ भी है ना अपने दोस्तों की वजह से है मेरे भाई, क्योंकि ये 2019 में हाई स्कूल पास किए। तो उस टाइम तो मैं खुद इनको देखा था, एकदम दुबले पतले थे। एक रेंजर साइकिल था एकदम हीरो वाला, और जो कपड़ा पहनते थे ना एकदम हीरो वाला कपड़ा पहनते थे मेरे भाई। और जो इनका हेयर कटिंग था ना, मतलब जो लोग आर्मी का तैयारी करते हैं तो पूरा जो हेयर कटिंग रहता है पूरा एकदम पूरा आर्मी कट कटवाते हैं, लेकिन इनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे भाई। ये क्या करते थे कि इधर से साइडिया से आधा बरवा एकदम छिलवा लेते थे और इस साइडिया से भी आधा बरवा छिलवा लेते थे, और बीचवा में इतना बड़ा बड़ा बाल रख लेते थे, और इधर भी पीछे पूरा चिड़की रहता था। तो जब ये जाते थे कोचिंग पढ़ने ना तो उधर इनका नाम ही हीरो रख दिए थे सब। रियलिटी बता रहा हूँ मेरे भाई, इनका नाम ही हीरो रख दिए थे सब। कोई बात होता था तो बोलते थे सब कि हाँ हीरोगा है, ये है वो है, ऐसा मतलब बोलते थे सब। फिर इनके लाइफ में जैसे 2021 जब 12 पास किए तो कुछ दोस्त लोगों का आगमन हुआ। अपने घर पर वैसे बैठे थे तो कुछ दौड़ने वाले दोस्त मिले, बोले कि भाई चलो ग्राउंड पर घूम लेते हैं। तो उधर ये सिर्फ ग्राउंड पर घूमने गए, ठीक है ना, ग्राउंड पर बस घूमने गए, देखे कि भाई दौड़ रहे हैं सब, एक्सरसाइज कर रहे हैं सब। ये तो दुबले पतले थे, इनके लिए तो सोचना भी बड़ा मुश्किल था कि भाई आर्मी का तैयारी करेंगे। हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई। उधर गए ग्राउंड पर, 1-2 दिन अपने दोस्तों के साथ गए। फिर इनके दोस्त लोग ही बोले कि भाई आप तैयारी करो आर्मी का, सारी चीज़ें ये खुद बताएंगे। और जिन दोस्तों की वजह से इनका सिलेक्शन हुआ है ना वो उनमें से एक खास दोस्त इनके सामने खड़े हैं जब इनका इंटरव्यू हो रहा है। तो अभी मैं मिला रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी इनके लाइफ का जो भी रियल कहानी है वो खुद ये बताएंगे। दोस्तों मेरा नाम नीतीश निषाद है और इस बार एनए में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है मेरा, और इस सिलेक्शन लेने में मेरी मदद की है दोस्तों ने, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इस सिलेक्शन में। क्योंकि मैं कभी फौज के बारे में सोचा नहीं था। 2021 में मैंने इंटर पास करा और उसके बाद 2023 में जब नोटिफिकेशन आया, क्योंकि दोस्तों के साथ ग्राउंड पे जाता था तो उन्होंने थोड़ी बहुत बता दिया था फौज के बारे में। 2023 का फॉर्म आया तो उन्होंने मेरे लिए फॉर्म लगी जाकर खुद उन्होंने जाकर मेरी फॉर्म अप्लाई करवाया। और मतलब ऐसा नहीं था कि मैं खुद जाके करवाता था यार, उन्होंने सब कुछ उन्होंने ही करवाया है। तो बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आप पहली बार इंडियन आर्मी एएनए में जब आपके दोस्त लोग फार्म भरवाए तो उस टाइम वो लोग आपसे क्या बोलकर फार्म भरवाए थे? आपको तो ये भी नहीं पता था कि हाँ इंडियन आर्मी के अंदर इतना पोस्ट होता है, जैसे एक जीडी होता है, एक ट्रेडमैन होता है, एक क्लर्क होता है, एक टेक्निकल होता है, एक एएनए होता है। आपको तो ये पता नहीं था? नहीं पता था। तो जब इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ, जब भर्ती 4 साल की हो गई, तो उस टाइम जब आपके दोस्त लोग बोले कि भाई इंडियन आर्मी का तैयारी करो, जब आप ग्राउंड पर जाते थे तो आप क्या सोचे, क्या बोले? मैंने सोचा यार अब तो अग्निवीर हो गया तो परमानेंट तो होने वाला नहीं है। तो फिर बाद में पता उन्होंने बताया कि नहीं यार जो एनए की है पोस्ट वो परमानेंट है। तो फिर मैंने सोचा नहीं करते हैं, फिर एनए की तैयारी करते हैं। तो फिर 2023 में फॉर्म डलवा दिया और एनए की मैं तैयारी में लग गया और एग्जाम हुआ, उसमें मैं पास हो गया। पहली बार में ही? हाँ पहली बार में। अब ये बताइए यहाँ पर, आप पहली बार में इंडियन आर्मी एनए का पेपर पास कर दिए, आप किसी एकेडमी में पढ़ने गए थे या कोई महंगा बैच लिए थे, ऐसा कुछ था क्या? एकदम रियलिटी बताइए। नहीं नीलेश भैया ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कभी ना तो एनए का बैच लिया था और ना ही कभी किसी एकेडमी में आज तक गया हूँ, क्योंकि मैं गांव में ही रहता था। यहाँ से क्या हुआ था, मेरी जो पढ़ाई थी हाई स्कूल इंटर की वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं घर पे पढ़ता था और इतना इधर उधर की बातें नहीं करता था, तो अच्छा था, पढ़ाई में अच्छा था। तो कैसे लगा कि नहीं यही पढ़ना चाहिए? मतलब ये सब दिमाग में कहाँ से आया? सिलेक्शन लेना है तो मॉक टेस्ट तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा भाई। बिना मॉक टेस्ट दिए सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है इस
टाइम, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है ना मेरे भाई, क्योंकि तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भी बैच तुम्हारा सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता है। मॉक टेस्ट में आप कैसे मतलब करते थे? मॉक टेस्ट कैसे भाइयों को करना है, ऐसे थोड़ा बताएंगे तो सही रहेगा। मॉक टेस्ट करो, फिर प्रैक्टिस करो, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनका फिर से रिवीजन करो, देखो गलती कहाँ पे हो रही है, और उसके बाद फिर गलतियों को सुधारो, और वही चैप्टर फिर से अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर उसका मॉक टेस्ट दो। फिर ऐसे करोगे तो अच्छे से सुधार होता जाएगा और नंबर भी इम्प्रूव होते जाएंगे। ये जो बोल रहे हैं इसको बहुत सीरियस लेने का ज़रूरत है। ये बोल रहे हैं कि मैं कोई भी मतलब महंगा बैच नहीं लिया था, किसी भी एकेडमी में कहीं पढ़ने नहीं गया था, कि इंडियन आर्मी का पहले सिलेबस देखे, एनए का सिलेबस देख लिए, उसके बाद से क्या किया कि ये मॉक टेस्ट लिए, ठीक है ना। मॉक टेस्ट आप कहीं से भी ले सकते हो। मॉक टेस्ट में तो आपका जितना भी चैप्टर रहता है ना, पूरा चैप्टर का प्रश्न मतलब रहता है, और कहीं से नहीं मिलेगा। जितने भी साथी इंडियन आर्मी जीडी का तैयारी कर रहे हो, ट्रेडमैन का तैयारी कर रहे हो, डब्ल्यूएमपी का तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग को मेरे एप्लीकेशन में भी मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। कुछ दिन तक मेरा एप्लीकेशन डिलीट रहा, लेकिन दोबारा वो बन के आ चुका है। मैं अपने एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। तो आने वाले समय में मेरे एप्लीकेशन से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है, क्योंकि मैं खुद इंडियन आर्मी का तैयारी काफ़ी दिनों से किया हूँ, एनसीसी सी होल्डर हूँ, और 2 बार मैं पेपर देने गया था, दोनों बार पेपर क्वालिफाई किया। जीडी में ही मैं जाता था तो जीडी का पेपर क्वालिफाई किया, और जीडी का क्लास भी कराता हूँ, ठीक है ना। लेकिन डॉक्यूमेंट की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब अपने भाइयों का सिलेक्शन होता है ना तो दिल खुश हो जाता है मेरे भाई, हकीकत बता रहा हूँ। तो मतलब मेरे एप्लीकेशन से भी आप लोग मॉक टेस्ट ले सकते हो। मेरे एप्लीकेशन में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मैं अपने एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। शायद अभी प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ दिन में एनडीसी क्लासेज प्ले स्टोर पर सर्च करोगे ना तो उधर भी मिलने लगेगा। तो वहाँ से आप लोग जैसे देख लेना, ठीक है ना। 2-3 दिन के बाद से एप्लीकेशन में भी प्रीवियस ईयर का पूरा प्रश्न देखने को जैसे मिलेगा। टेस्ट में पहले ये लगाते थे, फिर देखते थे कि भाई कहाँ पर गलती है। हाँ, अब जिस चैप्टर का जो प्रश्न गलती रहता था उस पर ये मतलब ज्यादा अच्छे से फोकस करता था उसको और सुधार करता था उसमें। भाई पता है जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ ना उस दिन कितने लोग सदमे में थे कि इसका कैसे हो गया यार। पता है क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये बंदा कहीं फौज की तैयारी करेगा। भाई हम जिस दिन रिजल्ट आया था भाई बहुत खुश थे। मेरे नीलेश भैया पता है आपको, मतलब कि मैं बता देना चाहता, जिस भी बार मेरा रिजल्ट आया, चाहे पिछली बार का हो चाहे इस बार फाइनल सिलेक्शन का हो, मैं अपने दोस्तों के साथ ही रहा हूँ। लोग रिजल्ट तक चेक किया यार। बताओ, ऐसे दोस्त भगवान सबको दे। और एक दुख का बात बता रहा हूँ, दोस्त सुन रहे हैं सामने से, जो दोस्त लोग मतलब इनका काफ़ी ज़्यादा मदद किए, सही रास्ता दिखाए, अभी उन दोस्तों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो सारा भड़ास इनके ऊपर उतारते रहते हैं। आप फौजी साहब बोलते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। ये बताइए, आप जब पहली बार जब इंडियन आर्मी एनए का जैसे पेपर निकाले थे तो उस टाइम आपका दौड़ नहीं लगा था, तो आप क्या सोचे कि यार आगे तैयारी करूंगा या नहीं करूंगा, ऐसा कुछ दिमाग में आया था? फौज से मुझे खुद प्यार हो गया यार भाई। एक बार मतलब कि जो लड़का फौज में घुस जाएगा ना उसे फौज से प्यार हो जाएगा, उसे चाहे कुछ भी दे दो वो नहीं मानेगा बंदा, उसे फौज ही चाहिए यार। तो पहली बार जब पेपर निकाले, रेस नहीं हुआ, इनको मतलब फौज के वर्दी से लगाव लग गया कि नहीं भाई जाना है तो इसी में जाना है। फिर दूसरी बार अभी इस साल मतलब पेपर क्वालिफाई किए। पेपर क्वालिफाई करने के बाद जब दौड़ का बारी था तो मैं खुद उधर जाता था, तो इनके दोस्त लोग जो है ना, पता है कैसे दौड़ाते थे? इनके दोस्त लोग चल चल ऐसे कर करके, और पीछे से ठेल मैं देखा था कि लास्ट राउंड जब 1600 मीटर का टाइम आपका लगता था, हाँ। तो पूरा आपको जैसे हाँ, पीछे से धक्का दे के दौड़ाते थे, ऐसी बात है। हाँ, जब टाइम लगता था तब। मैं तो सोचता हूँ यही कि जैसे दोस्त मुझे मिले है ना किसी को नहीं मिलेंगे भाई। तो कितना प्रश्न सही हुआ था पूरा टोटल, मतलब सही बताइएगा, आपको जैसे लग रहा होगा कि नहीं इतना प्रश्न सही हुआ था, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसा बात पूछ सकते हैं। क्योंकि मैंने इस साल अटेम्प्ट किए थे 48 क्वेश्चन और मुझे लगता है 42-43 क्वेश्चन सही करे होंगे। और एनसीसी का कोई मैटर नहीं? नहीं, एनसीसी कुछ नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे फौज में जाना ही नहीं था तो मैं एनसीसी को लूं। तो देख लो, सुन लो ध्यान से, इनके पास कोई भी एनसीसी सी का सर्टिफिकेट नहीं था, एनसीसी बी का सर्टिफिकेट नहीं था, एनसीसी से दूर से इनका रिश्ता नाता नहीं था। और 50 प्रश्न आते हैं ना, एक प्रश्न 4 नंबर के रहते हैं, तो ये 48 को उधर छुए थे, ठीक है ना, 48 को टच किए थे, लेकिन उसमें से बोल रहे हैं कि कम से कम 42 से 43 प्रश्न इनका सही मतलब हुआ होगा। तो इनका फाइनल सिलेक्शन इंडियन आर्मी एनए में हो गया है। और हमारा यारो वाराणसी लगता है, वाराणसी यारों में सिर्फ 5 लोगों का इंडियन आर्मी एनए में सिलेक्शन हुआ है। 5 लोगों में से आपका चौथा नंबर पर नाम है लिस्ट में? दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पर इन्हीं का नाम है, ठीक है ना।
तो मेरे भाई ये नहीं सोचना कि भाई सिर्फ एनसीसी वालों का ही होता है, जो मेहनत करते हैं उनका होता है, ठीक है ना भाई। ये जो टी शर्ट है ना, ये मैं उन सभी भाइयों को देने के लिए सोचा हूँ जितने लोग अभी इंडियन आर्मी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, ट्रेडमैन का, एनए का, जो भी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मतलब जो लोग भी आएंगे उनको ये टी शर्ट मिलेगा। तो ये हमें काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है ना। एक दोस्त जो इनके दोस्त हैं उनको मैं बुलाना चाहूँगा, आ जाओ भाई। शुरू में जो मैं बताया हूँ ना कि इनके दोस्त का इनके जीवन में योगदान रहा है सिलेक्शन में, तो ये वही दोस्त हैं। अब इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये क्या देख कर इनको बोले थे कि आप आर्मी का तैयारी करो, क्योंकि इसका पढ़ाई देखा था मैं, मुझको मालूम था ये कर सकता है, इसीलिए मैं इसको बोला एनए का तैयारी कर, तेरे से हो जाएगा। वैसे तो ये जाकर इधर 2 साल अपना इधर उधर बर्बाद किया, कभी गोरखपुर जाकर तैयारी करता था, इधर उधर पढ़ता था, तो कुछ नहीं समझ में आता, जो ही जो बोलता था उसे उधर निकल जाता। दोस्त के साथ गया था पढ़ने, जब इसका 2 साल बर्बाद किया तो मैं बोला आकर कर ले, 2 साल बचा है, तैयारी कर ले, एनए का हो जाएगा, कुछ को बन जाएगा। तब आया, उसको ग्राउंड पर लेकर आया तो दौड़ने वाला थोड़ा मोड़ा दौड़ता, 1 राउंड दौड़ता था फिर रुक जाता था। 300 मीटर दौड़ता था तो बोलता था आज 300 दौड़ा हूँ। तो यार देखो आज ये बंदा फौजी बन के बैठा है, परमानेंट फौजी। इसका शुरुआत हुआ तो इसके दोस्त जब ग्राउंड पर ले जा रहे हैं तो 300 मीटर दौड़ के बता रहा है कि मैं 300 मीटर दौड़ा हूँ। अब बताओ मेरे भाई। गोरखपुर गया था, वहाँ पर पढ़ता था, तो वहाँ पर था, तो वहाँ ग्राउंड था, तो वहाँ जाकर तैयारी कर रहा था। तो 600 मीटर दौड़ा, बोला मैं 600 मीटर, फोन कर बोला मैं 600 मीटर दौड़ा। फिर एक दिन 800 में दौड़ा। डेली मेरे को फोन करके बता रहा। 2023 में इसका पेपर निकला था, मैं बोला फिजिकल का तैयारी तो मैं कराता हूँ। फिर ये छोड़कर फिर गोरखपुर भाग गया, उधर जाकर 100 मीटर दौड़ता था, 300 मीटर दौड़ता था। इसी कारण इसका 2023 में रेस नहीं निकला था। इस बार हुआ तो हम इसे कहीं जाने ही नहीं दिया। 1 महीना कहा तो मेरे पास रहे, मैं तेरे को दौड़ाता हूँ। जबरदस्ती ठेल के जब इसका टाइम लगता था ना तो ये पीछे से धक्का देता था, चल चल, ऐसे मतलब आपस में होते रहता है पूरा भाषा जो भी है, मतलब वैसे तो मैंने कभी इसे गाली नहीं दिया। दौड़ाने में 1 महीना जब दौड़ाना तो मैं बोल दिया, तो मैं गाली दे दूंगा, तू मेरे को कुछ कहना मत। देखते हैं इनका कब सिलेक्शन होता है। मैं तो बैठा अपनी किस्मत के भरोसे, मेरे किस्मत में होगा तो मैं फौजी बनूंगा। भाई 2000 कब से तैयारी करते हो? मैं 2020 से कर रहा हूँ। ये 2020 से तैयारी शुरू किया, ये 2023 से। ये भाई साहब इसको गाइड किए, इनका सिलेक्शन हो गया। अब ये अपने किस्मत के भरोसे बैठे हैं। बाकी चलो ठीक है, अभी हम लोग भी ग्राउंड पर जाने वाले हैं, रनिंग करना, फिर टीए के लिए हम लोग तैयार हो भाई, क्योंकि ग्राउंड सुबह सुबह हमने अच्छे से साफ किया है, तो भाई रनिंग तो बनती है शाम के टाइम। अब चलते हैं ग्राउंड पर। बाकी अब नीतीश भाई से मिलेंगे जब ये वर्दी में आएंगे ट्रेनिंग फाइनल करके, तो उस टाइम मिलते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। और जितने भी साथी नए हो तो आप लोग फटाक से ANDC क्लासेज जो एप्लीकेशन है उसमें जुड़ जाओ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। तो उसमें अपना ID पासवर्ड बना के रजिस्टर हो जाना, ठीक है ना। आने वाले समय में जो भी, जैसे मान लो जो भी एक्सपीरियंस है अपने भाई साहब का, तो इनसे मैं बहुत सारी चीज़ें जो भी रहेगा मतलब पूछा करूँगा। ये तो बताएगा ही। हाँ, जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से जब पूछूंगा, जिन लोगों का सिलेक्शन होगा ना, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को मेरा जो एप्लीकेशन रहेगा उसमें देखने को मिल जाएगा। शायद अभी प्ले स्टोर पर सर्च मारोगे ANDC क्लासेज तो नहीं आएगा, लेकिन उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। कुछ दिन में सर्च में आने लगेगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम।